ओके, एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस यस मैम। मैम। ओके। ये हमारी ई बुक है। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। सो आज हम सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारा HTML एंड CSS से रिलेटेड, जिसमें जो यूनिट का नाम है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? जो भी इंटरनेट पे आप देखते हो, ठीक है, जो भी कंटेंट आप देखते हो, जो भी मटेरियल आप देखते हो, वो किस फॉर्म में होती है? वो वेबसाइट्स की फॉर्म में होती हैं। ब्राउजर पे आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हो, जैसे yahoo.com ओपन किया, studykeeda.in ओपन किया, या फिर कोई भी वेबसाइट जो भी आप ओपन करते हो, वो क्या होती है? वेबसाइट होती है। उस पे आपका एक कंटेंट होता है टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, ठीक है, एंड वीडियो फॉर्म में भी होता है, ऑडियो फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जिसे हम वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल का डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही वेब का डॉक्यूमेंट एक होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। अब वेबसाइट भी टू टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर हम कोई भी यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, सुन सकते हो, ऑडियो है तो, ठीक है। सो वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। डायनामिक वेबसाइट वो होते हैं जिसमें यूजर इंटरेक्शन होता है, लाइक कि आप बेसिकली यूजर कुछ उस पे सबमिट कर सकता है, अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, कुछ फॉर्म भर के डेटा को सबमिट कर सकता है, ठीक है, डिटेल्स चेक कर सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता है यूजर। तो वो डायनामिक वेबसाइट होती है। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें हम वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे हम बनाते हैं, उस पे बेस्ड है। और हम स्टैटिक वेबसाइट बनाना इसमें सीखते हैं सेकंड चैप्टर में, जो हम HTML एंड CSS के थ्रू सीखते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है, आपको मैंने जस्ट बताया भी था पहले भी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो HTML क्या करता है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जब क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उसको अच्छा दिखने के लिए, जैसे कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम अच्छा सा उस पे कुछ कलर्स, उसकी अलाइनमेंट्स, उसका लाइक जो भी किस तरीके से वो दिखेगा ब्राउजर पे, किस तरीके से वो इंटरनेट पे दिखेगा, कंटेंट जो हम उसमें लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जो सारा काम, फॉर्मेटिंग का जो भी काम होता है, जिसमें आपका
स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग आती है, वो सारा काम हम CSS के थ्रू करते हैं। और HTML के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जो भी हम टैग्स लिख रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल रहे हैं वेबसाइट के अंदर, वो बेसिकली टैग्स के थ्रू आती है, कोड के थ्रू आती है। उस टैग का यूज़ करके ही आप उसके अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, ठीक है, लिंक्स भी बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें HTML एंड CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं आपको जस्ट बता दूं, हमने एक वेब पेज बनाया था, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। हम्म 11 वेब एप्लीकेशन एग्जाम्पल, जो हमने लास्ट क्लास में एक, हाँ, एक वेब पेज हमने बनाया था। ठीक है, तो उसमें हमने टैग्स जो होते हैं, बेसिक टैग्स जो होते हैं HTML के, वो हमने यूज़ किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, ये हमारी हेडिंग्स होती हैं जो हमने दी थी, ये हमारा टैग, ये एक हमारी हॉरिजेंटल रूल है, ये एक हेडिंग है, ये एक हमने टैग के थ्रू मार्की लगाया हुआ है जो टेक्स्ट स्क्रॉलिंग कर रहा है, मार्की के थ्रू करता है, मार्की टैग के थ्रू। यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई हुई है। तो ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है जो कि आपके ब्राउज़र पे ओपन होता है। ब्राउज़र आपको पता होना चाहिए ब्राउज़र क्या होते हैं। जो भी इंटरनेट की फाइल्स होती हैं, जो भी वेब फाइल्स होती हैं, वो सारी ब्राउज़र के थ्रू ही ओपन होती हैं। तो ब्राउज़र कौन से होते हैं, जैसे मोज़िला हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, ओपरा हो गया, और भी कई ब्राउज़र हैं। नेटस्केप नेविगेटर हमारा फर्स्ट ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ठीक है, UC ब्राउज़र भी आपने सुना होगा, और भी कई सारे ब्राउज़र हैं। तो ये जो मेन ब्राउज़र मैंने आपको अभी नाम बताएं, ये आपके ब्राउज़र होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट की फाइल्स को ओपन करते हो। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए कौन से ब्राउज़र होते हैं, जैसे गूगल और याहू। ठीक है, ये दोनों ब्राउज़र नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन बेसिकली वेब फाइल्स होती हैं, और ये इसमें सर्चिंग के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप बना होता है, एक सबमिट का बटन होता है जिसमें आप कुछ भी सर्च करके सबमिट पे क्लिक करते हो, सर्च पे क्लिक करते हो बटन पे, तो आपका वो कंटेंट सर्च हो जाता है। तो वो बेसिकली सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट जो भी आप इंटरनेट पे कुछ भी वेब पेजेस देखते हो, वो सारी अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल द वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनी या पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप कोई भी, जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है, तो आप वेबसाइट ओपन करते हो और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप गेट कर लेते हो। तो आजकल लर्निंग वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट भी हैं जहाँ से आप सेल एंड परचेज भी करते हो। ठीक है, और भी बहुत तरीके की वेबसाइट्स हैं जो कि आप इंटरनेट के थ्रू ओपन करके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और इन वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं। तो ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, ठीक है, UC ब्राउज़र, और भी कई तरीके के ब्राउज़र हैं, जैसे कि एज नाम का एक माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्राउज़र होते हैं जिसपे हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को?
वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब Yes, पेजेस। ma'am. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल द वेबसाइट। और वेब पेजेस क्या होते हैं? जिसपे हमारा वेब पेजेस क्या होता है? जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, मतलब जिसमें हमारे टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस कॉल्ड अ वेब पेज। ठीक है। और वेब पेज हम किसके थ्रू बनाते हैं? HTML एंड CSS के थ्रू। ठीक है। और मैंने आपको बताया दो तरह की वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनामिक वेबसाइट होती है। ठीक है। और टैग्स जो होते हैं वो भी मैंने आपको बताए, वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं। जो भी हम HTML फाइल बनाते हैं, सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और इसमें क्या होता है? टेक्स्ट कंटेनिंग स्मॉल। जो भी हमारे टेक्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है? टैग्स के अंदर हम कंटेन करते हैं, तभी हम HTML लैंग्वेज लिखते हैं। द मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। जो मार्कअप टैग जो होते हैं वो आप ब्राउजर को बताते हैं कि आपका जो पेज है वो किस तरीके से दिखेगा। एन HTML फाइल मस्ट हैव एन HTML एंड HTML एक्सटेंशन। तो हमारे जब हम HTML फाइल बनाते हैं, वेब फाइल बनाते हैं, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन क्या होती है? वर्ड फाइल की .doc, .odt। ठीक है। ऐसे ही वेब फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? HTML या फिर HTM। जब आप अपने पेज को नोट पैड पे बना के, ठीक है, HTM.html या HTML से सेव करोगे तो वो आपका ब्राउजर पे ओपन होगा। ठीक है, उसे हम वेब फाइल बोलेंगे। सो ये हमारा बेसिकली मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा HTML फाइल क्रिएट करने का। ये हमारे जो टैग होते हैं, ये हमारे टैग इस तरीके से एक एंगल ब्रैकेट्स में होते हैं। ये हमारा लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टैग जैसे HTML है। ठीक है। HTML टैग हमारा फर्स्ट टैग है, लेकिन हमारा इससे पहले भी हम एक टैग लिखते हैं डॉक टाइप। ठीक है। डॉक टाइप HTML से पहले आता है, वो जो बताता है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टैग होता है वो हमारा HTML टैग होता है। फिर हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर हम टाइटल वगैरह देते हैं। जो भी आपका जो टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे टाइटल दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूनिट 4। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डायनामिक वेबसाइट। ठीक है। अब जैसे इस पे टाइटल आ रहा है गूगल मीट, इस पे टाइटल आ रहा है व्हाट्सएप, तो ये टाइटल हमें लिखने के लिए कहाँ पे लिखना होता है? टाइटल टाइटल टैग के अंदर। तो ये टाइटल टैग ओपन हुआ, ये टाइटल टैग क्लोज हुआ, इसके अंदर हमने क्या लिखा जो हमें यहाँ पे देना है, शो कराना है। ठीक है। तो हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं। उसके बाद हमारा जो भी आप देखते हो कंटेंट, ठीक है, एक ब्राउजर पे जो भी आप एक वेब फाइल पे जो भी कंटेंट देखते हो वो कहाँ पे आता है? ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है, इस पे जो भी आप ये कंटेंट देख रहे हो, ये कंटेंट कहाँ पे आता है? कहाँ पे लिखना होता है हमें? बॉडी के अंदर। ठीक है। बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के अंदर हमें ये कंटेंट जो हमें दिखता है वो हम पेज के ऊपर वो हम यहाँ बॉडी के अंदर लिखते हैं। फिर बॉडी ओपन होती है, फिर क्लोज होती है। फिर HTML जो टैग हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था फिर हमें क्लोज करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। एक होते हैं कंटेनर टैग जो कि कंटेन करते हैं कुछ भी टेक्स्ट, और दूसरा होता है एम्प्टी टैग जो कि ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। तो एम्प्टी टैग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे कंटेनर टैग होते हैं, मतलब कि टैग ओपन होगा तो क्लोज भी करना होता है। क्लोज हमारा स्लैश से होता है ये। ठीक है। सो एम्प्टी टैग आपके दो तीन तरीके, जैसे कि BR टैग होता है, HR टैग होता है, ये एम्प्टी टैग होते हैं। बाकी के जितने भी टैग होते हैं ये आपके कंटेनर टैग होते हैं। ठीक है। तो फाइल हम कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया हुआ है। नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड क्या है? एक बाय डिफॉल्ट एडिटर होता है जो कि सिस्टम में होता है। उसका यूज़ आप कोई भी फॉर्मेट की फाइल बनाने के लिए, HTML फाइल बनाने के लिए या फिर किसी और फॉर्मेट की फाइल बनाने के लिए भी कर सकते हो। उसके अंदर हम अपनी कोडिंग लिखते हैं HTML की, और उसके बाद फाइल का नाम जो होता है .html या .htm से सेव करते हैं, मतलब फाइल का नाम .html। ठीक है। उसके बाद ब्राउजर ओपन करके फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। सो ये सारा प्रोसीजर मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप देख लेना। सो मान लो ये हमारी फाइल थी जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, इसका मुझे सोर्स देखना है।
तो मैं इसका सोर्स यहाँ से देख सकती हूँ, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल यू से भी आ जाएगा। तो ये हमने पूरा HTML फाइल बनाई थी नोटपैड में, जिसके थ्रू हमारा जो ब्राउजर पे हमारा इस तरीके से शो होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने कोडिंग की थी, उसके बाद हमें ब्राउजर पे इस तरीके से आउटपुट दिखा। ठीक है, तो हमने HTML टैग से स्टार्ट किया, हेड, टाइटल, बॉडी। बॉडी के अंदर जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है, ये मैंने एक एट्रीब्यूट लिया BG कलर, जिसमें मैंने रेड डाला, और एक पैराग्राफ टैग लिया, जिसको पैराग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक पैराग्राफ आ रहा है ऊपर। ये कोई भी टेक्स्ट जब हमें लिखना होता है तो हम वो पैराग्राफ में लेते हैं P टैग के अंदर। और हेडिंग बनानी है तो हम H1 से लेके H6 तक हेडिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये H1 हेडिंग है और सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग जो होती है H6 होती है। तो ये H1, H2, H3, H4, H5, H6, दीज आर द 6 हेडिंग्स जो मैंने आपको टैग के थ्रू लिख के दिखाई थी। और ये लाइन जो है, इसे हम हॉरिजेंटल रूल कहते हैं। इसको किस तरीके से हम लाते हैं, HR टैग जो है वो यूज करेंगे तभी आएगा। ठीक है, और लाइन का गैप देने के लिए, जैसे एक लाइन, दो लाइन का गैप देने के लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड द BR टैग। एक बार BR टैग देंगे तो एक लाइन का गैप आएगा, दो बार देंगे तो दो लाइन का गैप आएगा। ठीक है, अगर हमें अलाइनमेंट देनी है, अगर मैंने ये हेडिंग लिखी, इसको मैंने सेंटर अलाइन करना है, तो उसके लिए हमें टैग लिखना पड़ता है। उस टैग का नाम होता है सेंटर टैग। ठीक है, सेंटर टैग में मैंने H1 हेडिंग दी, और हेडिंग में मैंने ये टेक्स्ट लिखा, और हेडिंग का टैग क्लोज किया, सेंटर क्लोज किया, तो हमारा इस तरीके से ये सेंटर आ गया। ठीक है, सेंटर में ये हेडिंग आ गई। उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट दिया हुआ है स्क्रॉल करते हुए। ठीक है, तो ये स्क्रॉल करते हुए टैग देने के लिए मैंने क्या किया, एक टैग का नाम होता है मार्की, जिससे टैग्स जो होता है स्क्रॉल होता है। और फिर मैंने इस पैराग्राफ को लिखा P टैग के अंदर, और इसको मार्की को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मार्की ओपन किया, उसके अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा जिसको मुझे स्क्रॉल कराना था, और P टैग क्लोज करके मार्की को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो हमारा इस तरीके से जो है टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम एक इमेज देख रहे हैं, तो ये इमेज किस तरीके से इंसर्ट करते हैं हम वेब पेज के अंदर। तो इस वेब पेज के अंदर हमें इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें एक टैग लिखना होता है। उस टैग का नाम होता है IMG टैग। ठीक है, इस IMG टैग को लिखने, IMG सॉरी, इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमें IMG टैग इंसर्ट करना पड़ता है। IMG टैग लिखना पड़ता है, IMG टैग से ही आपका इमेज इंसर्ट होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, IMG टैग लिखना होगा, और फिर हमें सोर्स देना होगा। सोर्स मतलब जो फाइल है वो उसका नाम क्या है, कहाँ पे रखी हुई है। तो ये फाइल D ड्राइव के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर, और ये फाइल का पूरा नाम है। ठीक है, और ये किस फॉर्मेट की है, .png। तो ये पूरा फाइल का सोर्स आता है जो हमें लिखना होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फिर हम साइज भी दे सकते हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको हमने विड्थ में 400 पिक्सल दिया, हाइट में 250 पिक्सल दिया। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका एंगल ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी IMG टैग भी हमारा क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है, इसको हम सिर्फ ओपन करते हैं। फिर अब मान लो मुझे ये इमेज जो है सेंटर में दिखानी है, तो इसके लिए मैंने सेंटर टैग यूज किया हुआ है, सेंटर ओपन, और यहाँ पे फिर सेंटर क्लोज कर दिया लास्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नीचे एक लाइन भी दी हुई है। ठीक है, एक लाइन दी हुई है टेक्स्ट की, जिसपे एक लिंक है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। और ये आपने मोस्टली वेब ब्राउजर पे, जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट, वेब पेज ओपन करते हो, तब आपने देखा होगा बहुत सारे लिंक्स होते हैं जिसपे हैंड बना हुआ आता है, उसे हम कहते हैं हाइपर लिंक टेक्स्ट है ये। तो इस पे जैसे क्लिक करूंगी तो ये इमेज मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट में दिखाई देगी बड़ी। ठीक है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हो, कोई इमेज ओपन कर सकते हो लिंक बना के। ठीक है, तो मैंने ये बड़ी इमेज को लिंक कर दिया है इससे, टेक्स्ट से, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर इमेज। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जो इमेज जो जहाँ रखी थी ये मुझे बड़ी शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी लिंक कर सकते हो टेक्स्ट को। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है, उस टैग का नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
उस टैग का नाम होता है ए टैग। ए टैग मतलब एंकर टैग। तो ए टैग क्या करता है, हाइपरलिंक करता है, और ये कंटेनर टैग होता है। अब ए टैग के अंदर हमें href, ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस होता है, एच रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस कहते हैं इसको। तो एच रेफरेंस में हमने फाइल का पाथ, जहाँ पे फाइल रखी है उसका पूरा नाम दे मैंने हमने दिया हुआ है, उसको हमने ओपन किया है। आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो जो आपको करनी है। और उसके बाद आपने क्या किया है हमने फिर हाइपरलिंक को क्लोज कर दिया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक बोल्ड कर दिया, मतलब जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड किया हुआ है बी टैग के थ्रू, और इटैलिक किया हुआ है आई टैग के थ्रू, ठीक है। और बी टैग ओपन करोगे तो क्लोज भी करना होगा, और आई टैग ओपन करोगे तो क्लोज भी करना होगा। फिर हमने ए टैग भी हमने क्लोज किया है। उसके बाद सेंटर टैग क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, और फिर हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया एचटीएमएल टैग के थ्रू, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें कोडिंग करनी होती है जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब वेब फाइल बनाते हैं, वेबसाइट के लिए वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ये लास्ट क्लास का मैंने रिव्यू दिया है आपको, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछो, नो मैम। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। मैं आज में ये फिनिश करा दूंगी, और उसके बाद कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और फिर कल आपको ओके पता ही है मैम। एग्जाम है। आज की क्लास, कल की क्लास अच्छे से देख लोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप अच्छे से पेपर भी अटेम्प्ट कर लोगे अपना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है। studygira.in ये वेबसाइट है। ये हम वेबसाइट बना सकते हैं HTML एंड CSS के थ्रू, लेकिन ये डायनामिक है, तो इसके लिए हमें डायनामिक में, तो आपको मैंने बताया था 3 टायर होता है, जिसमें मैंने कल नेटवर्किंग में पढ़ाया था। 3 टायर वेब आर्किटेक्चर होता है, जिसमें आपका HTML एंड CSS फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड डेटाबेस और सर्वर साइड लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। तो ये बेसिकली 3 टायर एप्लीकेशन होती है, ठीक है। सिंपल स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो हम HTML और CSS के थ्रू बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके गुड। सो फिर आगे चलते हैं। ये देखो ये टैग्स हैं, इसमें जो आपकी फाइल है, HTML टैग क्या करता है, डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी टैग क्या करता है, डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट की बॉडी, जिसमें हमें जो भी टेक्स्ट हमें डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज में शो करना है वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट की बॉडी। H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। पी टैग मतलब पैराग्राफ हमें लिखना है तो पी टैग हम ओपन करते हैं। अगर हमें एक सिंगल लाइन का ब्रेक देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम बी आर टैग ओपन करते हैं, बी आर टैग यूज़ करते हैं। और एच आर टैग हमें एक लाइन देनी है हॉरिजेंटली, तो उसके लिए हम एच आर टैग देते हैं, ठीक है। और ये एक कमेंट, ये जो हमारा टैग है ये बेसिकली कमेंट के लिए होता है। मतलब कि कमेंट क्या हो करता है, कुछ मतलब आप कुछ भी उस पे अपने लिए, मतलब जब डेवलपर होते हैं उनके लिए, डेवलपर के लिए होती है ये कमेंट, जिससे कि उसको पता होता है कि ये जो टैग उसने लिखा है ये किस लिए लिखा है, ये जो सेक्शन का कोड लिखा है ये किस लिए है। तो वो अपने लिए कुछ भी लाइन लिखने के लिए वो कमेंट में डाल सकता है। कमेंट का, जब आप कमेंट डालते हो तो वो बेसिकली ब्राउज़र पे शो नहीं होती, वो सिर्फ कोडिंग के अंदर ही लाइन आपको लिखी हुई दिखाई देगी। वो डेवलपर के लिए होता है जो कि डेवलप करता है उस वेबसाइट या वेब पेज को, ठीक है। सो ये कमेंट जब भी अगर हमें कोई भी लाइन एक लिखनी है कोडिंग के अंदर, तो हम वो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। कमेंट हम इस तरीके से लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन का साइन, 2 बार डैश, उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट क्लोज होगी, और जो भी लाइन आपको लिखनी है टेक्स्ट लाइन वो आप यहाँ लिख के और ये आपका क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बताया हुआ है ये H1 से लेके H6 तक हेडिंग ये मैंने आपको कराई दी है पहले ही। पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर लिया, लाइन ब्रेक टैग भी यूज़ कर लिया, ठीक है। एच आर टैग भी, पी टैग भी हमने यूज़ कर लिए।
अब ये कुछ HTML टैग होते हैं जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, जो कि लॉजिकल एब्रिविएशन के लिए, एक्रोनियम के लिए यूज़ होते हैं। एब्रिविएशन AABBR ये टैग होता है एब्रिविएशन के लिए। एक्रोनियम के लिए, एक्रोनियम डिफाइन करने के लिए एड्रेस टैग, एड्रेस का एलिमेंट एड्रेस जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप एड्रेस टैग लिखोगे। साइट टैग साइटेशन के लिए साइट टैग CITE साइट टैग यूज़ करते हैं। आपको कंप्यूटर कोड, ये आपको पता होना चाहिए, COD डिफाइन अ कंप्यूटर कोड टेक्स्ट। कंप्यूटर कोडिंग जैसा टेक्स्ट आपको शो करना है वेब पेज पे, तो आप कोड टैग यूज़ करोगे। तो इन टैग को मैं आपको एक वेब फाइल में ओपन करके दिखाती हूँ वन बाय वन। तो हमें पता होना चाहिए कैसे हम बनाते हैं। नोट पैड जो होता है, सबसे पहले एक ये एडिटर लेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है, जिससे हम HTML फाइल बना सकते हैं। HTML हेड के अंदर हम लेते हैं टाइटल, इसमें हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। लॉजिकल HTML टैग्स, ठीक है, मैंने ये हेडिंग दे दी और ये आपका फिर हेड क्लोज हो गया क्योंकि ये कंटेनर टैग है। फिर हमने बॉडी टैग ओपन किया, उसके बाद बॉडी क्लोज भी हमने कर दिया। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, फिर हमने HTML भी क्लोज कर दिया। दिस इज़ अ बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो कि हम पहले टैग्स में लिखते हैं। उसके बाद जो भी हमें दिखाना है, देखना है वेब पेज पे, वो हम बॉडी के अंदर स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक हेडिंग टैग लेते हैं, H1 हेडिंग ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैं लिख देती हूँ हेडिंग लॉजिकल HTML टैग्स, और ये मैंने H1 क्लोज कर दिया, तो ये ब्राउज़र पे मुझे दिखेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं फ़ाइल को सेव करती हूँ, फ़ाइल सेव किया। अब फाइल सेव करने के लिए मैंने लिखा वेब ऐप क्लास 11 एग्जाम्पल 2, ठीक है, .html। तो हम अपनी फाइल को .html या .htm से सेव कर सकते हैं। सेव एज टाइप ऑल, सेव, फाइल सेव हो गई है। तो ये हमारी जो फाइल है ये हमारी सेव हो गई है, ठीक है। अब ये फाइल को हमने सेव कर दिया है। उसके बाद हम इस फाइल को कैसे ओपन करेंगे, जैसे ही हमने फाइल डॉक्यूमेंट में सेव की है और तो ये डॉक्यूमेंट में हमें दिखाएगा कि हमारी वेब फाइल बनी हुई है। इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हमारी इस तरीके से दिखेगी। देखो मैंने टाइटल में जो लिखा था लॉजिकल HTML टैग्स, ये टाइटल में दिख रहा है, और ये मैंने एक हेडिंग लिखी थी लॉजिकल HTML टैग्स, ये हमें बॉडी में दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को किस तरीके से हम वेब फाइल बनाते हैं? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से हमने वेब फाइल बनाई? ठीक है। Yes, ma'am. तो ये Yes, जो ma'am. जो भी हमें लिखना है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो मुझे वेब पेज में एक कलर देना है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कलर देने के लिए BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसमें मैं कोई भी कलर दे सकती हूँ, ब्लू कलर दे दिया। फाइल को सेव करूँगी सबसे पहले, उसके बाद मैं जाके ब्राउज़र पे जो मैंने खोली हुई है फाइल, उस पे जाके रिफ्रेश उसको करूँगी, तो ये ब्लू कलर का बॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अभी मैंने सिर्फ हेडिंग टैग लिखी हुई है। अब मुझे एक हेडिंग के बाद इस हेडिंग को पहले मुझे सेंटर में करना है, तो मैं सेंटर में करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करूँगी बताओ? लास्ट क्लास में हमने किया था सेंटर टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। तो सेंटर टैग हम लिखेंगे सेंटर, और सेंटर मैंने H1 के बाद क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं फाइल को सेव करूँगी, तो मेरी जो हेडिंग है वो हम देखेंगे कि ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है, आ गई सेंटर में। तो इस तरीके से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं।
अब मान लो मुझे एक लाइन देनी है, एक हॉरिजेंटल लाइन देनी है, तो उसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगी HR। तो HR टैग मैं यूज़ करूँगी, कंट्रोल S किया, फाइल सेव की और रिफ्रेश किया। तो देखो हमने एक ये HR टैग हमने यूज़ कर लिया है। हाँ जी, ठीक है। तो हमने एक HR टैग लिया, हॉरिजेंटल रूल ले लिया। अब लॉजिकल HTML टैग्स एंड दिस इज एक मैंने HR टैग ले लिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 9:30। हाँ जी, ठीक है 9:30। कहाँ पे? ठीक है, आ जाऊंगी। मेरे को ना वो आ गया है मेल मुक्का मुक्का डीओ का जो वो ट्रेडिंग वाला ना, ठीक है मैं मुझे बता नहीं दूँ, पता कैसे करना है आ जाऊंगी बता दूँ, ठीक है। तो हमने एक HR टैग हॉरिजेंटल रूल डाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉजिकल टैग्स कौन से होते हैं, तो हम ओपन कर लेते हैं फाइल। तो एब्रिविएशन के लिए हम ABBR टैग यूज़ करते हैं। अब मान लो मुझे एक कंप्यूटर कोड जैसे देखना है, तो उसके लिए मैं कोड CODE टैग यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल, पहले मैं आपको एक दिखाती हूँ। अगर हम नॉर्मल लिखेंगे P टैग के अंदर, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, P टैग क्लोज किया, फाइल सेव की, इस तरीके से प्रेस किया। तो ये इस तरीके से हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट शो कर रहा है पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ है एक तरीके का। अब मुझे एक टैग लिखना है COD, जो कि कंप्यूटर कोडिंग दिखाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू कोडिंग और मैंने ये CODE बंद कर दिया, फाइल सेव किया। अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। दिस इज, ये कंप्यूटर कोड के जैसे आपको शो कर रहा है और ये आपको नॉर्मल पैराग्राफ के जैसे शो कर रहा है। तो मैं जस्ट आपको यही बता रही थी कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर कोडिंग के जैसे कोड लिखने के लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज CODE टैग, ठीक है। अब ABBR डिफाइंस, एब्रिविएशन डिफाइन करने के लिए हम ABBR यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे एक ABB एब्रिविएशन प्रेस किया, ये इधर ही आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको नॉर्मल मैंने ब्रेक नहीं दिया, ठीक है। तो मैं BR टैग लिखूंगी लाइन ब्रेक देने के लिए और सिंपल मैंने हाउ आर यू लिखा और एब्रिविएशन है मैंने हेलो लिखा है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से शो करेगा। सो इसको भी हम P टैग के अंदर ले लेते हैं। नॉर्मल हम कुछ भी नहीं लिखते, हम हर चीज़ जो टेक्स्ट होता है वो हम टैग में लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट है नॉर्मल और ये एब्रिविएशन टैग है। ने एब्रिविएशन में ये आपका टैग लिखा, टेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट टैग हमारा, जैसे अगर मैं बोलूँ एड्रेस, हमें कुछ भी एड्रेस के जैसे लिखना है तो हम एड्रेस टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एड्रेस लिखने के लिए हम एड्रेस टैग यूज़ करते हैं।
br टैग, और एड्रेस क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये एड्रेस की जैसे हमें शो करेगा इस तरीके से। तो एड्रेस टैग आपका एड्रेस लिखने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ऐसे ही बाकी के टैग्स आप खुद से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि बोल्ड टैग बोल्ड करने के लिए होता है, ये फिजिकल टैग्स होते हैं। ठीक है, बिग टैग्स लिखने के लिए बिग टैग यूज करना पड़ेगा। इटैलिक करने के लिए इटैलिक टैग यूज करना पड़ेगा। स्मॉल टैग्स लिखने के लिए स्मॉल टैग लिखना पड़ेगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो स्क्वायर वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए SUP टैग होता है। और नीचे बेस में अगर वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट होता है, इसे SUP टैग होता है। सब स्क्रिप्ट के लिए सब टैग होता है, जो कि बेस में हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम सब स्क्रिप्ट आता है। TT टैग टेलीटाइप टेक्स्ट दिखाने के लिए, यू अंडरलाइन करने के लिए हम यू टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल टैग्स होते हैं और लॉजिकल टैग्स आपके इस तरीके से होते हैं। कीबोर्ड टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए KBD यूज करते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्री टैग यूज, प्री में अगर कोई भी वैल्यू लिखोगे तो वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट कोटेशन के लिए Q टैग, सैम्पल कंप्यूटर कोड के लिए SAMP कोड टैग यूज करते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बोल्डनेस दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। अदरवाइज बोल्ड टैग के लिए तो B टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लॉजिकल टैग्स होते हैं। एम्फेसाइज्ड के लिए EM टैग यूज करते हैं। ठीक है, डेल डिफाइंस टेक्स्ट के लिए होता है। डेफिनेशन के लिए DFN टैग होता है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट थोड़े एक बार रीड करने हैं कि कौन से टैग से क्या क्या होता है। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए VR टैग होता है। तो इम्पॉर्टेंट टैग आपके जो यूज होते हैं बेसिकली CODE टैग होता है, कोड टैग, एड्रेस टैग, एड्रेस डिफाइन करने के लिए कई बार एग्जाम में आता है। एब्रिविएशन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड ABBR। ठीक है, कीबोर्ड टैग्स के लिए KBD टैग होता है। प्री फॉर्मेटेड टैग्स के लिए प्री टैग होता है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो यूज होते हैं। और ये टैग जो बोल्ड इटैलिक, बोल्ड के लिए B टैग, इटैलिक के लिए I टैग, अंडरलाइन के लिए U टैग जो कि हम यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग भी हम यूज करते हैं। स्क्वायर वगैरह देने के लिए सुपरस्क्रिप्ट, सब SUP टैग और SUB टैग बेस लाइन लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग्स होते हैं। ठीक है, ये आपको जस्ट पता होने चाहिए। फिर क्या आता है इसके अंदर कुछ ये तो मैंने आपको बताए थे। दैट्स मोस्ट कॉमन करेक्टर एंटिटीज होती हैं। एक हमें स्पेस देना है, स्पेस के लिए जो एंटिटी लिखते हैं हम एम्परसेंड NBSP लिखते हैं। मैंने नहीं करी, मुझे लगा लाइट चली गई है। देखो, पंखा चला है, लास्ट वाला दबाओ, लास्ट पहले वाला बटन दबाओ। कौन करके गया ये? ठीक है, तो एक स्पेस देने के लिए हम एंटिटी लिखते हैं एम्परसेंड NBSP। लेस देन का साइन अगर हमें लिखना है तो एम्परसेंड LT सेमीकोलन लगाएंगे। ग्रेटर देन साइन अगर हमें दिखाना है, क्योंकि ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन अगर आप ऐसे ही लिखोगे ग्रेटर देन और लेस देन तो ये आपको वेब पे नहीं दिखेगा। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मुझे एक यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऐसे यहाँ पे लगा दिया डेली के बाद, तो यहाँ पे मुझे शो नहीं करेगा। मैं आपको जस्ट चेक करके बताती हूँ। ये देखो, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे LT में लिखा, तो ये LT में लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से LT लिखोगे तो लेस देन का आएगा, ग्रेटर देन के लिए एम्परसेंड GT लिखोगे। एम्परसेंड का लगाना है ये वाला साइन, तो एम्परसेंड AMP लिखोगे सेमीकोलन। कोटेशन दिखानी है तो एम्परसेंड QUOT लिखोगे।
एपोस्ट्रेप लिखाओगे तो एम्परसेंड APOS लिखोगे, बट ये आई में वर्क नहीं करता है। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं ये एंटिटी होती है एम्परसेंड NBSP। अगर हमें एक ब्लैंक स्पेस छोड़ना होता है तो हम एम्परसेंड NBSP एंटिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया है कि हम बॉडी के अंदर हम बीजी कलर देंगे तो हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कलर कोड होता है, आप कलर कोड भी डाल सकते हो, कलर नेम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो का बीजी कलर आ जाएगा। बट आपको बैकग्राउंड में अगर इमेज डालनी है तो आप क्या लिखोगे, बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लिखोगे बैकग्राउंड, और उसके बाद फाइल का नाम दोगे, ठीक है। तभी वो इमेज आपके बैकग्राउंड में आएगी। पूरा पाथ देना होता है जहाँ पे वो इमेज फाइल रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम बैकग्राउंड लाते हैं। मैंने यहाँ पे बीजी कलर लिखा है, बीजी कलर को ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैकग्राउंड इक्वल टू, अब जो इमेज मुझे चाहिए बैकग्राउंड में वो इमेज का मुझे पूरा पाथ चाहिए होता है। तो मेरे पास कुछ इमेजेस होंगी, मैं चेक करती हूँ। एक आपको अच्छी बैकग्राउंड वाली इमेज के लिए बड़ी इमेज चाहिए होती है बेसिकली, या फिर एक छोटी इमेज को भी आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके लिख सकते हो। तो मुझे ये वाला बैकग्राउंड थोड़ा सही लग रहा है। फाइल का साइज भी अच्छा होना चाहिए तभी बैकग्राउंड भी अच्छा लगेगा, नहीं तो वो मल्टीपल टाइम्स आ जाएगा। आई लाइक दिस ऑल्सो। तो मैं इस फाइल की प्रॉपर्टी को ओपन करती हूँ और यहाँ से पूरा पाथ जो है वो, ये फाइल का नाम है और ये फाइल का पाथ है। सबसे पहले फाइल का पाथ कॉपी करूँगी और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी, उसके बाद फाइल का नाम, ये फाइल का नाम है और एक का एक्सटेंशन क्या है, .jpeg। तो ये मैंने इस तरीके से बैकस्लैश यूज़ करूँगी और फाइल का नाम पेस्ट किया .jpg, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ये गलती नहीं करना, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा ओपन होंगे और क्लोज भी होंगे तभी फाइल आएगी। मैंने फाइल को सेव किया और मैं अब अपनी डॉक्यूमेंट पे जाती हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें इमेज डल गई है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका जो डॉक्यूमेंट में अगर इमेज छोटी है तो वो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स कॉलम्स में बन जाएगी, क्योंकि ये इमेज इतनी साइज की है तो ये रिपीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके का इमेज बैकग्राउंड नहीं अच्छा लगता है। तो आपका जो साइज होता है इमेज का या तो बड़ा होना चाहिए, फिर या तो फिर आपको उस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब बड़े साइज की इमेज लोगे तभी वो आपको शो करेगी। क्लियर है सभी को? जैसे ये PNG इमेज है, इस फाइल की इमेज लेके देखते हैं। ठीक है, ये इमेज बड़ी है तो ये आपके इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड हमने लगा दिया इमेज का जो कि इस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो ये हमने अपने वेब पेज के अंदर इस तरीके का एक बैकग्राउंड लगा दिया, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैग जो होते हैं वो भी बहुत सारे टैग्स हैं थे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे देती हूँ फटाफट ताकि आपको मेन टैग पता चल जाए। जो बेसिक टैग है वो मैंने अभी तक आपको बता दिए हैं। हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग, एंकर टैग यूज़ करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG टैग यूज़ करते हैं और अलाइनमेंट के लिए हमारे पास होती हैं 5 टाइप्स की अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल,
जो कि हम यूज़ करते हैं। हम्म फिर जो टैग आते हैं वो आते हैं टेबल्स। अब टेबल्स क्या होता है? टेबल आपने देखा होगा, आपने एमएस वर्ड में भी टेबल पढ़ा है, देखा है। टेबल मतलब अगर हमें कोई भी जो डेटा है वो एक फॉर्मेट में रखना है, एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, तो हम टेबल्स यूज़ करते हैं। टेबल्स के अंदर हमारी रोज एंड कॉलम्स होती हैं, और जो हमारा डेटा होता है वो सेल्स के अंदर होता है। तो ये जो टेबल है ये हम डिफाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। हमारा जो डेटा है हम टेबल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो टेबल टैग यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल टैग यूज़ करना पड़ता है। टेबल के अंदर टेबल स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर हमें टी आर टैग देना होता है जो कि डिफाइन करता है टी आर मतलब टेबल रो। उसके बाद जब हम डेटा लिखते हैं तो वो लिखते हैं टेबल टी डी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द टेबल डेटा, ठीक है। टीडी एक डेटा, टीडी जो होता है एक सेल को डिफाइन करता है। जैसे टीडी ओपन होगा तो टीडी क्लोज भी होगा, ऐसे ही टेबल ओपन होगा तो टेबल क्लोज भी हो रहा है, और टीआर ओपन हो रहा है तो टीआर क्लोज भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ टेबल किस तरीके से हम बनाते हैं। सो हम टेबल स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। टेबल टैग हम लिखेंगे टेबल। टेबल टैग स्टार्ट करने के लिए टेबल टैग हम लिखते हैं, फिर हम टी आर टैग देते हैं। टी आर का मतलब है हम बता रहे हैं कि हमें एक रो बनानी है, तो रो बनाने के लिए हम टी आर टैग देते हैं टेबल के बाद। और फिर उसके बाद हमें रो बनाने के लिए हमें इस रो में कितने सेल देने हैं उतने हम टी डी ओपन करते हैं और क्लोज भी करते हैं। तो हमने एक टी डी टैग दिया। अब टी डी में हमने लिखा पहले में हेलो, और फिर हमने ये टी डी क्लोज कर दिया। फिर हमने एक और सेल बनाना है रो के अंदर, टी डी हाउ, ठीक है, इसमें हमने एक ये क्लोज कर दिया, ठीक है। एक और हमने सेल बनाना है टीडी के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिखा आर, ठीक है, और इसको हमने टीडी को क्लोज कर दिया। फिर हमने एक और सेल बनाया टीडी यू, तो ये हमने क्लोज कर दिया। तो अब इस रो के अंदर कितने सेल हो गए? 1 2 3 4, क्योंकि हमने 4 टीडी ओपन किए, ठीक है। अब हमने ये रो क्लोज कर दी, हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमने एक और रो बनानी है, तो हम एक और टी आर ओपन करेंगे, और फिर हमें एक टी आर के अंदर सेल बनाना है, तो हम टी डी ओपन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1, फिर हमने टी डी क्लोज किया, फिर टी डी के अंदर 2, फिर हमने टी डी क्लोज किया, फिर टी डी के अंदर 3, फिर हमने टी डी क्लोज किया, फिर हमने टी डी ओपन किया, इसके अंदर हमने 4 लिखा, और ये हमने टी डी क्लोज किया, ठीक है। तो मतलब कि 4 रो ऊपर थी, और 4 कॉलम ऊपर थे और 4 कॉलम नीचे हैं। अब हमने अपना ये वाली रो भी क्लोज कर दी टी आर। अब हमने हमारा काम पूरा हो गया, टेबल भी हमने क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये हमारी एक टेबल हमने क्रिएट करी। तो ये हमें टेबल कैसे दिखेगी, रिफ्रेश करके देखते हैं फाइल सेव करके। इस तरीके से ये सेल है, हेलो हाउ आर यू 1 2 3 4, ये बेसिकली आपका टेबल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेबल की तरह दिख नहीं रहा, लेकिन ये टेबल ही बनी हुई है क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया, इसके एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किए, तभी ये हमें ऐसा कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। बाय डिफॉल्ट ना बॉर्डर आता है ना कुछ आता है, ठीक है। तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1 करेंगे इन्वर्टेड कोमास में, तो हम देख सकते हैं बॉर्डर हमें दिखेगा, देखो ये, ठीक है। 1 2 3 4 कॉलम इस रो में, दूसरी रो में 4 कॉलम, ठीक है। तो अब इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, एक और एट्रीब्यूट देते हैं, विथ विथ दे दो आप 100% या 50% दे देती हूँ मैं अभी। 50% मतलब कि पेज का 50% दे दिया मैंने टेबल को, विथ जो है 50 दिया है, तो मैंने परसेंटेज भी देनी है, तभी ये ब्राउज़र को बताएगा कि 50% पेज का इस तरीके से आ जाएगा। हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिख सकते हो आप,
जो भी आपका कंटेंट होगा आप उस हिसाब से लिखोगे। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाया। ठीक है, तो ये हमारे सेल हो गए, ये हमारी रोज हो गई और ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हो। और टेबल हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें कोई भी डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है तो हम टेबल में रख सकते हैं। जैसे हमें एक ये लिस्ट बनाने जिसमें यहाँ पे अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है, और उन इमेजेस के नाम है और उनकी इमेज नीचे है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, अब इस टेबल का के अंदर हम सेल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो सेल पैडिंग एक होता है, वो हम दे सकते हैं 20 दे देते हैं, 20 पिक्सल। इस तरीके से जो सेल पैडिंग से क्या होता है, अंदर का जो सेल का एरिया होता है वो आपका बड़ा हो जाता है सेल पैडिंग से। ठीक है, सेल स्पेसिंग से जो बाहर का एरिया होता है उसको भी आप बड़ा कर सकते हो। उसको आप जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो बाहर का जो एरिया है ये वाला ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर दूंगी तो भी आपको डिफरेंस पता चलेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को किस तरीके से टेबल आप बनाते हो? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का कलर रखना है डिफरेंट, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। स्टाइल में जाके हम कलर रेड कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी टीडी के अंदर ये स्टाइल वाली लाइन ऐड कर सकते हो और उसमें आप अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जब आप करोगे अपने आप से तभी ये आती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को HTML? Yes, ma'am. ठीक है, और जो मैंने अभी ये स्टाइल लिखा है, ये स्टाइल टैग, ये बेसिकली CSS का पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली CSS का पार्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी है और जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो CSS का पार्ट बहुत होती है। और CSS हमारी 3 तरीके से होती है। ठीक है, एक होती है इनलाइन CSS जो कि हमने अभी यूज़ करी। इनलाइन CSS जो हम करते हैं वो होती है आपके टैग के साथ ही आप यूज़ कर रहे हो, टैग के अंदर ही आप CSS यूज़ कर रहे होते हो, तो उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी CSS होती है आपकी इंटरनल CSS जो कि आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ओपन करके लिखते हो। ठीक है, और फिर होती है आपकी एक्सटर्नल CSS जो कि आप एक बाहर फाइल बनाते हो नोट पैड के अंदर और उसको डॉट CSS से सेव करते हो। और जो भी CSS के टैग होते हैं, कोड होता है, वो आपका CSS फाइल के अंदर होता है, डॉट CSS फाइल के अंदर होता है। और उस फाइल को जब आप अपनी HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करते हो हेड के अंदर, तब उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS हेयर। अभी जो हमने एक स्टाइल टैग दिया, रेड कलर दिया टेक्स्ट को, वो हमारा इनलाइन CSS होता है। ठीक है, तो 3 तरीके की CSS होती है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS जो कि हेड के अंदर स्टाइल टैग ओपन करके लिखते हैं। तीसरी CSS होती है आपकी एक्सटर्नल CSS। आप एक CSS फाइल बनाते हो, उसमें सारा टैग लिखते हो और फिर उसको इंक्लूड कर लेते हो HTML फाइल के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चों?
Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ओके गुड। तो यहाँ तक ये आप अच्छे से कर लो, ठीक है। और बाकी की जो टैग्स वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी, और किस तरीके से और एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं वो हम और अच्छे से करेंगे। बट बेसिकली जो वेब पेज को हम बनाते हैं जिन टैग्स के थ्रू, वो आपके ये टैग हैं, ठीक है। और फॉर्म वगैरह के टैग भी होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जब आप क्लास में होंगे, ठीक है, तब मैं आपको फेस टू फेस कराऊंगी, क्योंकि वो उसको उनको सीखना पड़ता है, उसको हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी हम उनको सीख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नॉर्मली मेरे करने से वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। जो बेसिक जो टैग है ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि और जो मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्म के टैग कौन से होते हैं, जब आप किसी भी लॉगिन करते हो तो आपने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स आता है, उस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना नाम फिल करते हो, और पासवर्ड के लिए आप पासवर्ड फिल करते हो और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो। हम्म, आगे होंगे, आगे देखो, आगे देखो, आगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप यूजर आईडी डालते हो एक टेक्स्ट बॉक्स, वो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। उसके अंदर आप यूजर आईडी डालते हो, और लॉग पासवर्ड के अंदर पासवर्ड फील्ड के अंदर पासवर्ड डालते हो, और एक बटन होता है सबमिट, उस पर आप क्लिक करते हो, ये लॉगिन का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका लॉगिन हो जाता है। तो वो जो फील्ड होती है वो भी हम HTML के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। वो भी टैग के थ्रू बनती हैं। जैसे हम इनपुट बॉक्स के लिए इनपुट टैग लेते हैं, पासवर्ड बॉक्स के लिए पासवर्ड टैग लेते हैं, इनपुट बॉक्स लेते हैं और पासवर्ड एट्रीब्यूट डालते हैं, रेडियो बटन्स लेते हैं, तो ये हमारे टैग के थ्रू ही हम बनाते हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको भेजूंगी PDF में या फिर वर्ड फाइल में, वो आप कल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है।